पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को 59 रन से शिकस्त देकर क्लीन स्वीप कर लिया। जीत के साथ पाकिस्तान आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गया। 269 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 209 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के 268 रन की इनिंग्स में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां शामिल। अफगानी बैटर पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे जम न सके। 9वें नंबर पर आने वाले मुजीबुर रहमान के 37 गेंदों पर धुआंधार 64 रन, 5 छक्के 5 चौके लगाए। 49वें ओवर में अफगानिस्तान टीम ऑल आउट हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान की टीम आसान नहीं, इसके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम की गुफ्तगू। कहा, लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान आसान हरीफ है, हकीकत ऐसी नहीं। 3 मैचेस जीतकर जो मोमेंटम मिला है उससे एतमाद मिलेगा। ये पूरी टीम की मेहनत और परफॉर्मेंस का नतीजा है। एशिया कप के लिए काफी पुरजोश हैं। पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट का गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। T20 के फाइनल में भारत का 185 रन का हदफ पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर में ही हासिल कर लिया। एजबेस्टन स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बिजली के भारी बिलों ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। निगरान वजीर आजम क्या रिलीफ देंगे? मुख्तलिफ शहरों में अवाम के एहतजाज का नोटिस लेते हुए अनवारुल्लाह काकड़ ने आज हंगामी इजलास बुलाया है। वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनी से ब्रीफिंग ली जाएगी। सार्फिन को बिजली के बिलों में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। अगस्त में बिजली का बिल देखकर आवाम की चीखें निकल आईं। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मिलाकर आवाम को फी यूनिट बिजली 50 रुपए तक पड़ने लगी। अगस्त के बिजली बिलों में सार्फिन पर 15 रुपए फी यूनिट तक का इजाफी बोझ डाला गया। 1 जुलाई को बिजली की कीमत फी यूनिट 7.5 रुपए तक बढ़ाई गई, लेकिन इसकी मुकम्मल वसूली न हुई। फिर अगस्त में सार्फिन से 2 माह की यकमुश्त वसूली कर ली गई। 1 रुपए 81 पैसे फी यूनिट की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली रही। सही कसर बिजली पर आए टैक्स ने पूरी कर दी। मजमूई तौर पर 1 साल में बिजली सार्फिन पर 1,500 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने महंगी बिजली का हल बता दिया। कहा, बिजली पैदा और तकसीम करने वाली कंपनीज को फौरी तौर पर बेच दो। डैम बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा। हवा और शमसी तवानाई पर जाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, कैपेसिटी चार्जेस के हर साल 2,000 अरब रुपए तो कंपनियों को देने ही देने हैं, लेकिन IMF से बात करके 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया जा सकता है। मेज़बान शहजाद इकबाल ने कहा कि हुकूमत हमेशा कहती है कि सख्त फैसले करने होंगे। सख्त फैसला तो निजकारी है, वो क्यों नहीं करते? वापडा अहलकारों की मुफ्त बिजली बंद क्यों नहीं करते? 18वीं तरमीम के बाद कई महकमे फालतू हैं, उन्हें बंद क्यों नहीं करते? बिजली के बिल से बल्दिया उज़्मा कराची भी परेशान। महाना 1.25 करोड़ रुपए की बचत के लिए नया मंसूबा तैयार कर लिया। कराची की 106 अहम शाहराहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का फैसला। कराची की 106 मरकजी शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स का महाना बिल लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। बिजली के बिलों में फौरी कमी का नुस्खा मुआशी तज्जियाकारों ने बता दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिर मुआशियात फारूक सलीम ने कहा कि बिजली के बिलों में 30% मुख्तलिफ हुकूमती टैक्सेस हैं, जिन्हें कम करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। इस कमी को बराह रास्त टैक्स लगाकर पूरा किया जाए। मुआशी तज्जियाकार खाकान नजीब ने गर्मी में आए बिलों को किस्तवार वसूल करने की तजवीज़ दी। साथ बताया कि बिलों में एक हिस्सा 18% GST का है। इसमें कमी के लिए IMF से दोबारा बातचीत की जाए। सेक्रेटरी पार राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि डिस्कोस के ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को बिजली यूनिट्स की सहूलत खत्म कर रहे हैं। इससे मुतालिक समरी जल्द तैयार कर ली जाएगी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में 250 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है।
अमरीकी रियासत मिनेसोटा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 18 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 31 साल पाकिस्तानी डॉक्टर ने दाइश के लिए काम करने के इरादे का एतराफ़ कर लिया है। पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद मिनेसोटा की मेडिकल कंपनी के लिए काम कर रहा था। दाइश में शमूलियत के लिए उर्दन जाने के इरादे का इजहार किया था। मोहम्मद मसूद को मार्च 2020 में मिनियापोलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बहावलपुर में दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब एम्प्रेस ब्रिज से गुजर रहा है। सम्मा सट्टा के नवाही दरियाई बेल्ट में फसलें बर्बाद। गंडा सिंह वाला पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। बिहाड़ी में सैलाबी रेले से 76 देहात मुतासिर। लोधरा में कई बंद टूट गए, पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। फसलें मुतासिर। पीटीएमए के मुताबिक 23 से 26 अगस्त के दौरान बहावलपुर, कसूर और ओकाड़ा में दरियाई सतलुज से मुंसलिक 100 से ज्यादा देहात में सैलाबी सूरत हाल बेहतर भी हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। साइफर तो गुम हो गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एफआईए तफ्तीशी टीम के सामने एतराफ़ कर लिया। एफआईए टीम की चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस से मुतालिक तहकीकात। 1 घंटे तक पूछकर चेयरमैन पीटीआई से साइफर गुम होने से मुतालिक सवाल किए। चेयरमैन पीटीआई फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। पीटीआई एक मुजरिम पार्टी साबित हो सकती है जिस पर पाबंदी लग सकती है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा। कहा कि तोशाखाना, साइफर, मनी लॉन्ड्रिंग और सानह 9 मई 4 ऐसे केसेस हैं जो साबिक वजीर आजम के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। परवेज खटक ने कहा कि इन्हें फरवरी में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बराह रास्त हमला, मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगा दिया। माहिर कानून चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिमायत में सामने आ गए। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा, जितनी मर्जी जजेस पर कीचड़ उछाले, जजेस पर ऐसी तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। राजा खालिद एडवोकेट ने कहा, जजेस पर ऐसे हमले इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुतादिद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। जिन 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे उनमें पेशावर, नौशेरा, चारसदा, खैबर मर्दान, कोहाट, बन्नू, लकी मरवत, डीआई खान, टांक, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, बडग्राम, तोरगर, स्वात, शांगला, मालाकंड, अपरदीर, लोअरदीर और बाजोड़ शामिल हैं। 3,85,835 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 256 पोलिंग स्टेशन में 159 हसास तरीन और 84 हसास करार। सरदार अख्तर मेंगल और एमल वली खान निगरानों के खिलाफ बोल पड़े। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा कि आईनी बहाने नहीं चलेंगे, इंतखाबात 90 दिन में ही होने चाहिए। आज आइन की पासदारी नहीं की तो आने वाली हुकूमत से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू में एमल वली खान ने कहा कि जिस तरह के हालात खैबर पख्तूनख्वा में हैं, सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का तसव्वुर भी नामुमकिन है। गवर्नर का किरदार मनफी है, वजीर आला गैर जानिबदार नहीं। MQM पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन करार दे दिया। मुनसिफाना हल्का बंदियों के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अख्तियार करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में इत्तफाक किया गया कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए ज़रूरी हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन में ताखीर की कोशिश की जा रही है। एहसन इकबाल इतने सीनियर सियासतदान हैं, बताएं आइन में हल्का बंदियों का कहाँ जिक्र है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में फैसल करीम कुंडी का बिजली के बिलों में इजाफे और महंगाई की जिम्मेदारी लेने से इनकार। कहा, अगर बिलावल इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम होते तो शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ और अवाम दोस्त फैसले करते।
घरेलू अशिया की आड़ में गैर मुल्की शराब स्मगल करने के केस की मलीर कराची की अदालत में समाअत। गिरफ्तार मुलजिम 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गिरोह के मजीद अरकान की गिरफ्तारी की कोशिशें। कस्टम हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान ने सिफारत खाने के नाम पर कंटेनर दरामद किया था। तस्दीक करने पर सिफारत खाने ने लाइलमी का इजहार किया। बरामद गैर मुल्की शराब 8 करोड़ रुपए से जायद की मालियत की है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सफ़ेद फार्म शख्स ने फायरिंग करके 3 सयाह फार्म अफराद को हलाक कर दिया। वाक़या जैक्सनविल में पेश आया, जिसके बाद हमला करने वाले ने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है वाक़या नस्ली मनाफरत पर मबनी है, क्योंकि हमलावर ने कहा था कि वो सयाह फार्मों को निशाना बनाना चाहता है। हमलावर की उम्र 20 बरस के करीब थी। जनूबी अफ्रीका में होने वाले टेंट पैगिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए तीसरे रोज टीम और इनफरादी मुकाबलों के गोल्ड हासिल किए, जबकि मजमूई तौर पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन हासिल करके सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान के इरफान महमूद ने चैंपियनशिप के दूसरे बेहतरीन प्लेयर के तौर पर सिल्वर मेडल भी हासिल किया। क्रिकेट के लिए पुरजोश बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की क्रिकेट किट पहनकर खवातीन खिलाड़ियों के साथ कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। साबिक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर मरीना इकबाल ने बरतानवी हाई कमिश्नर को बैटिंग के टिप्स भी दी। हंगरी में अपनी बेगम को कंधों पर उठाकर दुश्वार गुजार रास्तों पर दौड़ने का मुकाबला। रास्ते में रुकावटें आईं, कीचड़, पानी के तालाब, गिरते पड़ते रहे। लिथुआनियन जोड़े ने मुकाबला जीत लिया। और वॉल्ट डिज्नी को बने 100 साल मुकम्मल होने पर रंग रंग तकरीबात। रियाद में भी डिज्नीलैंड आइस शो का एहतमाम। कार्टून और एनिमेटेड फिल्मों के किरदारों ने शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन को खूब महसूस किया। बच्चों के पसंदीदा कार्टून किरदार मिकी माउस और डोनाल्ड डक को हाज़रीन की जानिब से खूब पसंद किया गया।